हेलो एवरीवन, मैं सुमन और आज हम करते हैं कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, उसका बेसिक क्या है, वो सारा हम कर चुके थे। उसकी क्वालिटीज क्या होती है कंपनी सेक्रेटरी की, वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। आज हम करने वाले हैं अपॉइंटमेंट प्रोसीजर एंड लीगल पोजीशन, या फिर इसकी पोजीशन क्या होती है एक कंपनी सेक्रेटरी की कंपनी के अंदर। वो सारा का सारा हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने पहले जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है इस कंपनी लॉ का, तो एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा और समझ में आ जाए। जब तक आपको ये नहीं क्लियर होगा कि कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है, कैसा पर्सन होना चाहिए, कौन है, तब तक आपको इसका अपॉइंटमेंट और प्रोसीजर आई थिंक सो इतना क्लियर नहीं होगा। तो एक बार आप वो वीडियो गो थ्रू कर लीजिएगा, देन क्या आप इसको सुनेंगे तो आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो करते हैं स्टार्ट। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, थोड़ा टाइम कम कंज्यूम हो इसलिए मैंने पहले से राइट करके रखे हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट हम कैसे करते हैं, ठीक है, कि हमने इस साल देख लिया था कि हमें इस तरह का एक नॉलेजेबल पर्सन चाहिए जिसको लॉ की भी नॉलेज हो, एक्ट की नॉलेज हो, एक अच्छा पर्सनैलिटी का हो, लैंग्वेज की पता होना चाहिए, अकाउंट्स की नॉलेज हो, बुक कीपिंग की नॉलेज हो। वो सारा हम कर चुके हैं। तो उसको इस ऐसे पर्सन की हमने कि हमें ये क्वालिटी का पर्सन चाहिए, तो उसको हम अपॉइंट है वो कैसे करेंगे। तो इसकी जो अपॉइंटमेंट की है ना, वो 3 प्रोसीजर है, यानी कि तीन तरीके से इसको क्या हम अपॉइंटमेंट करते हैं। 3 तरीके से। पहला क्या हो गया, प्रमोटर्स के थ्रू, दूसरा अंडर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू, एंड थर्ड बाय डायरेक्टर्स के थ्रू। ठीक है। प्रमोटर होते हैं वो मतलब कब और किस तरह से जो अपॉइंट करते हैं। प्रमोटर है ना, इनका जो काम होता है वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने से पहले का काम होता है इनका। ठीक है, यानी कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में प्रॉपरली नहीं आई है, वो इनकॉर्पोरेशन है, वो अंडर प्रोसेसिंग है, वो चल रहा है। तो उस टाइम क्या है, प्रमोटर सारा वर्क करते हैं, जो उसको प्रमोट कर रहे होते हैं वो सारा वर्क करते हैं, सारा स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं कब क्या किस तरीके से करना है। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे सेक्रेटरी को अपॉइंट करेंगे प्रमोटर्स। लेकिन प्रमोटर्स का है ना जो अपॉइंटमेंट किया है, तो वो फर्स्ट जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी हमारी, ठीक है, फर्स्ट जो जनरल मीटिंग होती है ना, उसमें उसको अप्रूवल देनी होती है। जो प्रमोटर्स ने उसको अपॉइंट किया है अपने बिहाफ पे, वो तो इनकॉर्पोरेशन से पहले की भी आपको एज ए सेक्रेटरी वर्क करना होगा। ठीक है, ये आपके सारे वर्क्स रहेंगे, इस तरह की हमारी कंपनी है वो अपॉइंट कर लेते हैं। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसकी जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तो जो उसकी एनुअल जनरल मीटिंग होगी ना, तो वहां पे उसको क्या एक रिजोल्यूशन पास करवाना होगा। इस डायरेक्टर का रेजोल्यूशन में क्या होगा, सबकी सहमति होती है, सिग्नेचर होते हैं, एंड जो सेक्रेटरी है ना उसके सिग्नेचर भी होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अगर मतलब बाद में ऐसा कहते डायरेक्टर कि ये हमारा कंपनी का जो सेक्रेटरी नहीं है, तो सेक्रेटरी यहाँ पे किसी तरह कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता कंपनी के अगेंस्ट, क्योंकि प्रमोटर्स के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया था, ना कि कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा। ठीक है, तो प्रमोटर कब अपॉइंट करते हैं, कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले अपॉइंट करते हैं। एंड ये क्या फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें डायरेक्टर क्या इस चीज को अप्रूवल देते हैं, उसके सिग्नेचर होते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, यानी कि आज जो लीगली फॉर्म में आता है कि इधर रेजोल्यूशन पास हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट हुए जनरल मीटिंग में, तो वो क्या है एज ए सेक्रेटरी वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा आता है अंडर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना, उसमें कंपनी की सारी डिटेल होती है, ईच एंड एवरी डिटेल होती है, जिसके अंदर भी कौन किस तरह से क्या क्या वर्क करेंगे, किस तरह से इसमें सारी कंपनी है वो क्या क्या वर्क करेगी, उसमें कौन डायरेक्टर होगा, कौन सेक्रेटरी होगा, कितने शेयर होल्डर हैं, पेड अप कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइबर कितनी है, अनलोड कितने करने, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग होता है उसके अंदर। ठीक है, तो वो आर्टिकल एसोसिएशन और मेमोरेंडम क्या होता है, एक ऐसा नोटिस होता है जो हम आगे पेश करके परमिशन लेते हैं कि ये वर्क है वो कंपनी करना चाहती है। ठीक है, तो उस प्रोविजन के अंदर, आर्टिकल के अंदर क्या लिखा, उस प्रोविजन में अगर मेंशन है कि ये पर्सन है, ठीक है, सच ए पर्सन एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि वो पर्सन है वहां पे सिग्नेचर कर दे और वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, तो वो एज ए सेक्रेटरी वर्क करता है। ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा लिखा है कि एज ए सेक्रेटरी वर्क करता है लेकिन सेक्रेटरी नहीं है। ठीक, 2 कंडीशन में आती हैं कि एक तो वो क्या है कि सेक्रेटरी है और एक एज ए सेक्रेटरी वर्क करता है। तो इन दोनों में क्या है डिफरेंस है। अगर वो एज ए सेक्रेटरी वर्क करता है और उसको फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में सेक्रेटरी नहीं बोला, एस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं हुआ कि सेक्रेटरी है, तो वो कोई भी केस है वो फाइल नहीं कर सकता कंपनी के अगेंस्ट। लेकिन अगर वो एज ए सेक्रेटरी है तो वो सारे उसके अधिकार बन जाते हैं,
उसकी जो भी ड्यूटीज है, उसके जो भी वर्क है, वो उसको साइन कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे जो आर्टिकल यानी कि प्रोविजन के अकॉर्डिंग, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब है प्रोविजन के अकॉर्डिंग, अंडर द एक्ट जो भी प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग एक जो हमारा कंपनी का सेक्रेटरी है उसको अपॉइंट करना। देन नेक्स्ट आता है बाय द डायरेक्टर्स। जो भी डायरेक्टर हैं वो क्या करेंगे, वो अपॉइंट करते हैं, उनके द्वारा क्या है वो अपॉइंट किया जाएगा किसके अकॉर्डिंग, टेबल ए शेड्यूल 1, टेबल ए शेड्यूल 1 द कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग वो डायरेक्टर्स हैं वो मिलके किसको करते हैं, सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं कि हमें सेक्रेटरी की जरूरत है। कोई अगर एक कंपनी है उसमें 2 डायरेक्टर है तो उसमें से एक को एज ए सेक्रेटरी नहीं ले सकते, आपको हर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होगी। ऐसा नहीं होता कि एक सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर है, नहीं, आपको डिस्क्लोज करना होता है कि ये पर्सन है वो एज ए सेक्रेटरी वर्क करेगा एंड ये पर्सन है एज ए डायरेक्टर वर्क करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि डायरेक्टर्स के द्वारा जितने भी डायरेक्टर होते हैं उन सबके द्वारा मिलके शेड्यूल टेबल A1 शेड्यूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया जाता है। ये भी अकॉर्डिंग टू प्रोविजन और लीगली ही होता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है वो मिलके सबके सब एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। तो ये तो है इसका कि इसको अपॉइंटमेंट है वो मतलब कौन कौन कर सकता है या कैसे इसका अपॉइंटमेंट होता है। अब इसकी हम बात करते हैं प्रोसीजर या यूं कह लो कि प्रोसेस क्या है सेक्रेटरी को अपॉइंट करने का। तो इसके ये सारे प्रोसीजर्स हैं, इसका प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या है सेक्रेटरी है वो अपॉइंट किया जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको बुक के अकॉर्डिंग करवाऊं और इजी हो जाएगा। सबसे पहला आता है कंपल्सरी अपॉइंटमेंट। कंपल्सरी अपॉइंटमेंट में देखो एज ए नेम सजेस्ट है कि मैंडेटरी है। जब हमारा सेक्शन 74 था ना तब ये इतना मैंडेटरी नहीं था कि कंपनी सेक्रेटरी होना जरूरी है, लेकिन अब फिर क्या हो गया कि मैंडेटरी कर दिया गया जब एक कंपनी यानी कि सेक्शन कौन सा लागू होगा 383A सेक्शन के अकॉर्डिंग जब एक कंपनी की पेड अप कैपिटल, ठीक है, एक कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो क्या हो 5 करोड़ या मोर देन 5 करोड़ हो तो वहां पे एक सेक्रेटरी होना कंपनी से एक होल टाइम यानी कि रेगुलर होल टाइम सेक्रेटरी होना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, नेसेसरी है, ठीक है। यानी कि अगर आपकी जो कंपनी है उसकी पेड अप कैपिटल है वो 383 सेक्शन ए के अकॉर्डिंग 5 करोड़ है या 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा कि आपको एज ए सेक्रेटरी एक पर्सन को अपॉइंट करना ही करना होगा, उसको रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है। अगर 2 डायरेक्टर, कई बार क्या होता है कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं करती, अगर इस कंपनी में 2 डायरेक्टर है तो वो कहते हैं कि एक एज ए सेक्रेटरी है। तो मैंने पहले भी किया था कि ऐसा नहीं होगा, वो क्लियर करना होता है कि डायरेक्टर कौन है और उसका सेक्रेटरी कौन है, उनको क्या है अपॉइंट करना होता है सेक्रेटरी। नेक्स्ट हमारा आता है रिजोल्यूशन ऑफ अपॉइंटमेंट। रिजोल्यूशन, ठीक है, यानी कि क्या रिजोल्यूशन पास होगा कब होगा कि अगर जब प्रमोटर्स ने, स्टार्टिंग में हमने किया था कि अगर प्रमोटर्स के द्वारा अपॉइंट किया गया हो इनकॉर्पोरेशन से पहले, तो जो डायरेक्टर्स होते हैं जब वो फर्स्ट हमारी एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना, जनरल मीटिंग में क्या होगा एक रिजोल्यूशन पास होगा किसके रिगार्डिंग कि इस पर्सन को हमने क्या है लीगली या इस पर्सन को हम अपॉइंट कर रहे हैं एज ए सेक्रेटरी हमारी कंपनी में। तो वो क्या होगा कि वो फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि सब जनरल मीटिंग में कौन होता है, जितने भी शेयर होल्डर होते हैं सबके सब होते हैं, तो उन सबके सामने सारी पोजीशन रखी होती है कि डायरेक्टर होगा तो ये एज ए सेक्रेटरी का तब भी रिजोल्यूशन पास होगा, सारे लोग उसमें एग्री होंगे और सेक्रेटरी भी अपने सिग्नेचर करेगा, अपना एग्रीमेंट रखेगा कि हाँ मैं एग्री हूँ इसके लिए, और वो एग्रीमेंट होगा उनके बीच में, जो भी टर्म एंड कंडीशन होती है कंपनी की वो दोनों तरफ से क्या है एग्री की जाएंगी, देन उसको क्या है अपॉइंट किया जाएगा। यानी कि क्या होगा एक मत पास करके एक रिजोल्यूशन पास करके अपॉइंट किया जाएगा। सेक्शन कौन सा लागू होगा 188। ये सेक्शन मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, अगर आपको याद नहीं होते तो आप कोई बात नहीं छोड़ दीजिएगा, बट ऐसा ना हो कि यहाँ पे आप गलती से 188 लिख दें, यहाँ पे ऐसा उल्टा कर दें तो इसका मीनिंग हो जाएगा। अगर आपको कंफर्म रहे, आपको लगता है आप याद कर लेंगे, दी बेस्ट, अच्छे से करना, सेक्शन लिख दें। अदरवाइज अगर आप थोड़ा कंफ्यूजन रहता है तो उसको छोड़ दें, उसको लिखे ना, कंफर्म हो तभी लिखें, ठीक है। तो फिर क्या है उसका सारा का सारा टेन्योर है, कितना टाइम तक सेक्रेटरी रहेगा, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन रहेंगी, वो सारा एग्री हो जाएगा एंड उसको अपॉइंट कर ले जाएगा। थर्ड ये आता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे कैसा इंटरेस्ट,
है ना। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आता है कि सेक्रेटरी को अपॉइंट करने में किस तरह का डिस्क्लोजर। यहाँ पे क्या होता है कि अगर डायरेक्टर्स के द्वारा इसको अपॉइंट किया गया है, अगर डायरेक्टर का एक पर्टिकुलर उस पर्सन को अपॉइंट करने पे कोई पर्सनल इंटरेस्ट है उसका, कि इस पर्सन को हमने अपॉइंट किया तो इस पर्सन को अपॉइंट करने में मुझे कोई पर्सनली कोई इंटरेस्ट है, तो वो डायरेक्टर के द्वारा वो डिस्क्लोज किया जाएगा कि इस पर्सन को अपॉइंट करने में मेरा ये फायदा है। वो किसी भी रिगार्डिंग किसी भी फॉर्म में कैसा भी हो, अगर ऐसा नहीं करते और बाद में इसके ऊपर क्या है प्रॉब्लम हो सकती है, या उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है कंपनी के थ्रू या अनदर डायरेक्टर के थ्रू या शेयर होल्डर के थ्रू। ठीक है, तो जो भी डायरेक्टर है उसको डायरेक्टर के द्वारा अगर उसको अपॉइंट किया गया है और उस पर्सन को, एक पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट करने में डायरेक्टर का किसी भी तरीके का कोई भी बेनिफिट है, कोई भी इंटरेस्ट है, तो उसको डिस्क्लोज करे, उस लोगों को बताए, कन्वे करे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंट्री इन द रजिस्ट्रार। देन क्या होगा कि रजिस्ट्रार में एंट्री करनी, रजिस्टर में एंट्री करनी बहुत कंपल्सरी है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है सारी इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रार है ना उसके पास एक ही इन्फॉर्मेशन होती है, कंपनी में शेयर होल्डर कितने हैं, उन शेयर होल्डर के नेम, एड्रेस नंबर, बायोडाटा, डायरेक्टर कौन कौन है, सेक्रेटरी कौन है, मैनेजर कौन है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग होता है। तो वहां पे क्या होगा कि वो इन्फॉर्मेशन किसको देनी होगी, रजिस्ट्रार को, कि आज से ये पर्सन क्या है सेक्रेटरी वर्क करेगा, इस पर्सन की ये इन्फॉर्मेशन है, तो वो सारी की सारी क्या होगी रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। इसका टाइम पीरियड होता है बेसिकली 30 डेज का क्या है इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दे। 30 दिनों के अंदर अंदर जब फर्स्ट जनरल मीटिंग हो गई, रिजोल्यूशन पास हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो एज ए डायरेक्टर एज ए सेक्रेटरी वो वर्क करने लग गया, तो उसके 1 महीने के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्ट्रार तक पहुंच जाए एंड उसकी एंट्री हो जाए। क्या इन्फॉर्मेशन टू रजिस्ट्रार, कोई भी इसमें चेंज होता है, पर्टिकुलर कुछ भी होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को दें, इसका भी यही है 30 दिन का टाइम होता है। इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार तक पहुंच जानी चाहिए कि हमारी इस तरह की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, इसलिए सेक्रेटरी है हमारे बीच ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, कोई भी इसमें किया है तो कंपनी फिल अप द, यहाँ पे क्या होगा कि फॉर्म नंबर 32 है वो कंपनी के थ्रू फिल किया जाएगा, उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे जो एज सेक्रेटरी की होती है कि हमारे बीच ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, ये हमारी सारी डिटेल होती है, किसके थ्रू अपॉइंट किया गया था, कि कौन इसको इसने लेके आया था, सारी चीजें उसके अंदर डली होती है, तो उस फॉर्म में इसको डाला जाएगा। देन आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एज ए सेक्रेटरी। तो कोई भी कंपनी डायरेक्टर है कंपनी का और रिलेटिव है कोई भी जो डायरेक्टर है, ठीक है, सच डायरेक्टर, तो डायरेक्टर का कोई भी रिलेटिव हो उसको अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या है एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा कि ये पर्सन है, ये डायरेक्टर का रिलेटिव है या इस तरीके का है जिसको हम क्या है एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहे हैं, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। ऐसा क्यों होता है कि अगर उसको डिस्क्लोज, यहाँ पे इंटरेस्ट, तो डायरेक्टर का इंटरेस्ट हम क्यों डिस्क्लोज करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर डायरेक्टर को सेक्रेटरी एज ए लेके आ रहे हैं या उसको कोई रिलेटिव हम एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहे हैं, तो एक स्पेशल रिजोल्यूशन यानी कि लोगों की स्पेशल परमिशन लेनी होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो डायरेक्टर क्या है, ब्रेन है कंपनी का। ये हमने लास्ट मैनेजमेंट है उसमें डायरेक्टर का सारा कंसेप्ट किया था, तो वहां से हमें क्लियर होता है कि डायरेक्टर क्या है कंपनी के लिए। तो यानी कि सारे की सारी बागडोर है जो कंपनी की डोर है वो डायरेक्टर के हाथ में है। तो अगर जो डायरेक्टर के जो जस्ट बाद कंपनी में जो वर्क करने वाला पर्सन है ना वो कौन होता है, सेक्रेटरी होता है। क्योंकि डायरेक्टर क्या करेगा, गाइडलाइन देगा, इंस्ट्रक्शन देगा किसको, सेक्रेटरी को, कि पर्टिकुलर ये काम में ये कन्वे कर दो, ये काम में भी ऐसे किया जाएगा, इस काम को ऐसे किया जाएंगे, तो वो क्या हो गया, सेक्रेटरी हो गया। अगर डायरेक्टर और सेक्रेटरी दोनों उनका कोई रिलेटिव हो तो वहां पे कंपनी को और बाकी शेयर होल्डर को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन किसने देने, डायरेक्टर ने, वर्क करना किसने, डायरेक्टर सेक्रेटरी ने। तो फिर क्या हो गया, इसलिए क्या हो गया कि अगर कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो तो वो पहले से लोग अवेयर हो कि किस तरह का इंटरेस्ट है, क्यों इसको अपॉइंट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग वो रिजोल्यूशन है वो एक मत हो या पास करें। और यहाँ पे भी क्या है, स्पेशल रिजोल्यूशन तभी होता है कि वो डायरेक्टर उसका कोई भी रिलेटिव अपॉइंट करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो पास करना होगा, जिसके थ्रू सभी लोगों को हाँ कि हमें इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज क्या है, जो भी कंसेप्शन हो वो क्लियर कर सके, क्योंकि दोनों के दोनों मिलकर एक काम करेंगे तो कंपनी को भी नुकसान हो सकता है, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हो सकता है वैसे डिसीजन ले ले जो कि कंपनी के हित में नहीं हो, बाकी शेयर होल्डर के हित में नहीं हो, लेकिन डायरेक्टर को उसका फायदा हो रहा हो, तो वहां पे क्या है नुकसान कंपनी का हो जाएगा, इसलिए चीजें हैं वो की जाती हैं। तो ये इसका क्या था, अपॉइंटमेंट है वो 3 लोगों के द्वारा, यानी कि प्रमोटर्स कर देते हैं, आर्टिकल प्रोविजन के अकॉर्डिंग होता है या फिर डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंग होता है।
ठीक है। और ये क्या होगा, इसका प्रोसीजर है टोटली कंपल्सरी अपॉइंटमेंट, यानी कि 5,000 से ऊपर में है, आपके 5 करोड़ के ऊपर पेड अप कैपिटल, तो आपको डायरेक्टर है वो अपॉइंट करना ही करना होगा। रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन पास करवाना, इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करे, रजिस्टर में एंट्री करे, कोई भी चेंजमेंट होता है रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करे, एंड सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। देन क्या है, डायरेक्टर एज ए सेक्रेटरी वर्क कर सकता है, अपना कोई रिलेटिव एज ए सेक्रेटरी ला सकता है। अब हम बात करेंगे कंपनी की पोजीशन के बारे में, सेक्रेटरी की कंपनी में पोजीशन के बारे में, सॉरी, यानी कि इसकी क्या पोजीशन है सेक्रेटरी की। अब देखो इसका इतना सिस्टम है, तो देखो पोजीशन तो डायरेक्टर के बाद ये पर्सन वर्क करता है, डायरेक्टर की इंस्ट्रक्शन पे वर्क करता है, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट तो है, इसकी पोजीशन तो है कंपनी से, है ना। तो वो क्या है वो हम अभी करेंगे। पोजीशन ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी, क्या पोजीशन है। वैसे तो हम कहें ना, बात करें कंपनी एक्ट जो हमारा 7 एक्ट था उसमें ऐसा 1974 था, ठीक है, जो सबसे पहला जो कंपनी एक्ट बना था 1974 था, उसमें ना किसी भी तरीके की कोई क्लियरनेस नहीं थी कि क्या पोजीशन है। यूँ कह लो कि तब ना कंपलसरी था ही नहीं, मैंडेटरी था ही नहीं कि ठीक है अगर किसी को डायरेक्टर्स को लगता है कि उनको वर्कलोड है, किसी एक पर्सन को असिस्टेंट को चाहिए जो उनको असिस्ट करे तो वो अपॉइंट कर ले, मतलब कोई कंपलसरी नहीं था, वो उनकी सहूलियत के अकॉर्डिंग या अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग अपॉइंट करते थे। 1974 में से कोई इंस्ट्रक्शन थी नहीं, तो अगर इस पर्सन की जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, तो उसकी फिर पोजीशन क्या देंगे, तो उसमें कोई पोजीशन नहीं है, कोई क्लियर नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, इसमें अमेंडमेंट हुआ, चेंजमेंट आई इसमें, तो फिर चेंज किया क्या गया कि अगर किसी भी कंपनी की अगर पेड अप कैपिटल है वो 25 लाख है या मोर देन 25 लाख है, तो वहां पे उनको एक ऐसा पर्सन एज ए सेक्रेटरी लेके आना होगा जो सारे वर्क्स को देखेगा, सारे डिटेल्स को रखेगा एंड सारे वर्क्स को परफॉर्म करेगा, अपॉइंट करना होगा, ठीक है। फिर बाद में उसको पहले 25 लाख की थी, फिर थोड़ा टाइम बाद ही उसको 2 करोड़ कर दी, ठीक है। यानी कि इसका प्रोसीजर क्या है, थोड़ा समझा दूं आपको, इसकी डिटेल बेसिक सा पता हो कि 1974 में, स्टार्टिंग के 1974 में क्या था, नो नीड, यानी कि यहाँ पे हमें क्या थी कि कोई भी कंपनी के सेक्रेटरी की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर इसमें क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ, यानी कि चेंजेस आए। चेंज क्या हुआ कि अगर पेड अप कैपिटल 25 लाख है तो आपको क्या है, यहाँ पे जरूरत है आप सेक्रेटरी लेके आओ। लेकिन थोड़े टाइम बाद इसको क्या कर दिया गया, 2 करोड़ कर दिया गया कि 2 करोड़ तक की आपकी है ना, तो आपको क्या चाहिएगा, एक सेक्रेटरी चाहिएगा जो आपका वर्क करेगा, इस तरह की चीजें लेके आएगा। जो यहाँ पे क्या आएगा, सेक्रेटरी का मतलब कि यहाँ पे होल टाइम एक प्रोफेशनल, एक पर्सन एज ए, ठीक है, ऑफिसर, एक प्रोफेशन के फॉर्म में आप एक होल टाइम सेक्रेटरी है ना वो अपॉइंट करोगे अपनी कंपनी के लिए, जो सारे वर्क असाइन करेगा, ऐसा नहीं कि टेम्परेरी, होल टाइम। देन फिर क्या हुआ, तो जो उसका फिर धीरे धीरे इसमें और चेंज आया, और अब क्या कर दिया गया इसमें कि 5 करोड़ कर दी गई पेड अप कैपिटल। अच्छा, अब इसमें क्या है रोल, तो रोल तो अभी भी किसी भी एक्ट में कुछ भी डिफाइंड नहीं है कि सेक्रेटरी क्या है। लेकिन वैसे इसका देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कोई मतलब कोई इंडिपेंडेंट रोल नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप से, ये क्या होता है कि जो डायरेक्टर है ना उसकी इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा, उसने जैसे जैसे कहा ना ये वैसे वैसे वर्क करेगा, उस हिसाब से वर्क करेगा, वैसे कोई क्लियर नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई इसमें कोई पोजीशन नहीं दी गई। लेकिन फिर भी इसको ना 2 तरीके से हम लेते हैं, किसके ना 2 पोजीशन है हमारी कंपनी में। यानी 2 तरीके से अपना क्या है इसकी पोजीशन रहती है कंपनी में। पहली क्या है, लीगल एस्पेक्ट कह लें या लीगल पोजीशन कह लें, और दूसरी क्या हो गई, एक्चुअल। लीगल एक्सपेक्ट और एक्चुअल एक्सपेक्ट, यानी कि 2 तरीके से इसकी पोजीशन दी गई, एक तो जो कानूनी तौर पे है और एक एक्चुअली में पर्सन है वो क्या क्या वर्क है, वो किस तरीके का करता है, ठीक है। तो लीगल में क्या आ गया, एज ए सर्वेंट, सर्वेंट की तरह, ठीक है। यानी कि जो हमारा कंपनी का सेक्रेटरी है ना
वो मतलब इन कैपेसिटी ऑफ सर्वेंट की तरह वर्क करेगा। सर्वेंट की तरह कैसे, कैसा एक पर्सन जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सके, सारे काम दे सके, सौंप सके उसको, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करेगा। यहाँ पे डायरेक्टर, इसका काम क्या, सर्वेंट का काम क्या होता है, जो एक मालिक है उसको इंस्ट्रक्शन दे, उसको फॉलो करना, ठीक है। उसने कहा कि ये काम करना है, जी सर, ये काम करना है वो सर, ठीक है। तो यानी कि उसकी क्या करेगा, उसकी गाइडलाइन के ऊपर वर्क करेगा। किसकी गाइडलाइन के ऊपर, डायरेक्टर की, ठीक है। यानी कि डायरेक्टर क्या करेगा, इसको गाइडलाइन देगा और उस गाइडलाइन को फॉलो करके, यानी कि यहाँ से क्या होंगे, यहाँ पे प्लान है वो बनाए जाएंगे और फिर जो इम्प्लीमेंट कौन करेगा, सेक्रेटरी करेगा। तो यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो सेक्रेटरी के द्वारा किया जाएगा। डायरेक्टर है वो प्लान बनाएगा, इंस्ट्रक्शन देगा, गाइडलाइन देगा, उसको वर्क करने का बताएगा। तो ये सारे काम क्या है, सर्वेंट ही करते हैं, ठीक है। वो एज मतलब सर्वेंट वर्क करेगा। तो वो इस तरीके से जो भी प्लान है एक अच्छे तरीके से और ट्रस्टवर्दी होके वो क्या है, ये वर्क करेगा। दूसरा क्या होता है, एज एन ऑफिसर, एज एन ऑफिसर, कि सिर्फ सर्वेंट ही नहीं है, ये ऑफिसर भी है, ठीक है। यानी कि हमने पीछे अभी बात की थी कि अगर आपकी पेड कैपिटल है वो 5 करोड़ या मोर देन 5 करोड़ है, तो आपको मैंडेटरी है कि आप एक कंपनी सेक्रेटरी है वो अपॉइंट करें, एक प्रोफेशनल होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करें। जहाँ पे प्रोफेशन की बात आती है तो मतलब ऑफिसर का है, तो एक सर्वेंट ही नहीं, ये ऑफिसर भी है कंपनी का, क्योंकि इसमें ऑफिसर की तरह भी क्या है, सारे वर्क परफॉर्म करता है। और सेक्शन कौन सा फॉलो होता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 59 ऑफ कंपनी एक्ट। तो क्या है, एक ऑफिसर की तरह वर्क करता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि जो डायरेक्टर के साथ रहता है ये, ठीक है। डायरेक्टर ने गाइडलाइन दी, अगर किसी भी चीज में इसको लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत इसमें हमें चेंजमेंट है, इस तरह की चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। अब यहाँ पे तो प्लान बन गया, उस प्लान को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना, उस प्लान को अच्छे से पूरा करना, जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको मतलब टॉप टू टॉप बड़ी अच्छे तरीके से उस चीज को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना और उसका एक बेस्ट रिजल्ट निकालना सेक्रेटरी के हाथ में होता है। तो ये वर्क ऑफिसर की कि एक चीज को एक सक्सेसफुली रनअप करना, एक चीज को जो भी काम स्टार्ट किया है उसको सिरे लगाना, उसको कंप्लीट करना, कहने का मतलब, ठीक है। तो एज ए क्या है, ये ऑफिसर भी वर्क करता है। तीसरा आता है एज ए एजेंट, एजेंट की तरह भी, ठीक है। एजेंट का क्या होता है कि उसके हाथ में काफी चीजें होती हैं, ठीक है, कंपनी में, कि सिर्फ ये एक ऐसा नहीं कि सर्वेंट है, ऑफिसर एक एजेंट की तरह भी काम करता है। एजेंट का मतलब क्या होता है कि वो जितनी इन्फॉर्मेशन उसको सीक्रेट रखेगा, उसके बिहाफ पे, यानी कि कंपनी के बिहाफ पे वर्क को परफॉर्म करेगा, कौन सा काम कितना किस तरीके से करना है। तो ये एजेंट की तरह वर्क करता है, कोई भी एक्शन हो, ठीक है, सीक्रेट रखेगा एंड रिस्पॉन्सिबल समझ के अपनी कंपनी के वर्क को, अब जो भी, क्योंकि उसको डायरेक्टर ने कोई भी वर्क सौंपा है उसको, ठीक है, वर्क असाइन किया है, तो साथ में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है उसके। अगर वो काम है वो कंप्लीट नहीं होता तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सेक्रेटरी होगा, ठीक है। सपोज कि इन्होंने कहा कि मीटिंग है वो इस मतलब डेट को इस मंथ में कंडक्ट की जाएगी, सभी को इन्फॉर्म कर दो, ये वर्क असाइन किया गया अच्छे से प्रॉपरली कि 21 डे बिफोर सबको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, कितना टाइम है या कैसे है, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन रखना सेक्रेटरी का काम है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती किसी के पास भी, मैंने रफली एग्जाम्पल लिया, तो उस चीज के लिए कौन जिम्मेवार है, कंपनी का सेक्रेटरी जिम्मेवार रहेगा, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको सीक्रेट भी रखना होता है, उसके बिहाफ पे वर्क भी करना होता है, तो एजेंट की तरह वर्क करता है, सारी वर्क परफॉर्म करता है। कंपनी के बिहाफ पे भी, डायरेक्टर के बिहाफ पे राइट सेंस में अच्छे से कंपनी के बेनिफिट के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट हम आते हैं एक्चुअल एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्चुअल इसकी पोजीशन क्या है। ये तो सारी लीगली थी, रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, इस तरह से वर्क करेगा। इसकी क्या है, एक्चुअल पोजीशन क्या है कि माउथ पीस है। कैसे, डायरेक्टर, यानी कि जो डायरेक्टर ने बोला, जो डायरेक्टर ने गाइडलाइन दी, कंप्लीट कौन करे, सेक्रेटरी। कि उन्होंने कोई भी चीज की बोला कि ऐसे से क्या है कि अपने आप से काम नहीं करता, ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता, ठीक है, इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता, कि जो डायरेक्टर इसको गाइडलाइन देगा ना, ये उसी गाइडलाइन को ही फॉलो करेगा, कि जो गाइडलाइन मेरे को मिली है। तो अगर डायरेक्टर ब्रेन है उसका, तो ये हमारा आगे भी आएगा कि आई और ईयर और मतलब हैंड है ये, तो जो डायरेक्टर ने बोला, जो फंक्शन कहा कि रिकॉर्ड रखना है, रिकॉर्ड रखा जाएगा, मीटिंग कंडक्ट करनी है, मीटिंग की इन्फॉर्मेशन नोट करनी है, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है,
किसी चीज के लिए रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है, पर्टिकुलर किसी आउटसाइडर से कुछ डिसीजन या अपॉइंट करना है, तो वो सारा वर्क किसका होगा, कंपनी सेक्रेटरी का होगा। लेकिन ये करेगा कब, जब ये डायरेक्टर के द्वारा इंस्ट्रक्शन मिलेंगी। नेक्स्ट आता है एडवाइजर। एडवाइजर भी है किसका, डायरेक्टर का। कई बार क्या होता है, डायरेक्टर कोई डिसीजन लेता है तो ये पर्सन बाहर के लोगों से भी मिलता है, ठीक है, अपने वो डिसीजन लेता है, तो ये क्या होगा कि डायरेक्टर को एडवाइज भी करता है कि ये काम हमें इस तरीके से और बेटर हम कर सकते हैं, इसमें इतना थोड़ा बहुत हम चेंजमेंट कर दें, इसमें इस तरीके का वर्क हम करें तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारी कंपनी के लिए, इसके रिजल्ट हमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट मिल सकते हैं, इसके रिजल्ट हमें ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे। तो ये क्या है, एडवाइस भी देता है, यानी कि इसमें डायरेक्टर की जो डिसीजन लेने में भी क्या है, ये हेल्प करता है कि इस तरह का डिसीजन है वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि सेक्रेटरी होता है उसको डायरेक्टर के सारे फंक्शन पता होता है, एंड ये आउटसाइडर से भी मिलता है, जो बाकी के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, क्योंकि वहां से भी क्या है आइडियाज लेते हैं, उस आइडिया को आगे फर्दर डायरेक्टर को इन्फॉर्म करना एंड डायरेक्टर को उसके एडवाइस करना कि ये हमारे लिए वाकई में बेनिफिशियल है, तो एडवाइस भी करता है। और ये क्या है, आई ईयर एंड हैंड है, ये किसका, कंपनी का। अगर कंपनी डायरेक्टर है, वो कंपनी का ब्रेन है, तो ये आंखें, हाथ और कान है किसका, कंपनी। कैसे, डायरेक्टर का काम सोचना है, उस चीज को एक फंक्शन को शेड्यूल तैयार करना है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है, फॉलो कौन करेगा, सेक्रेटरी। तो हमारे पास हमारा अगर बॉडी की हम बात करें, इनको ऐसे क्यों कंपेयर किया गया है कि ब्रेन से, तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन कभी भी ऐसा होता है कि हमें कोई चीज की जरूरत पड़ी तो जाके हमारा सर उठाएगा, उस चीज को कभी नहीं उठाता ना, क्यों, ब्रेन क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देना है। अगर कहीं से कुछ हमें सुनना है, कोई आवाज का, ब्रेन इंस्ट्रक्शन देगा किसको, ईयर को, कि उस चीज को सुना जाए, ठीक है। कोई चीज को देखना है तो वो क्या है, ब्रेन है, इंस्ट्रक्शन देगा कि चीजें हमें इसको कैचअप करना है, तो वो हमारी वहां पे आंखें अलर्ट हो जाती हैं कि हमें इस चीज को कैचअप करना है, इसको चीज ध्यान से देखना है, इसको यहाँ पे देखना, ठीक है। किसी चीज को हमें उठाना है, वर्क करना है, तो हमारे वहां पे हैंड को क्या, अब जैसे कोई भी वर्क है तो माइंड इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है, तो वो हमारे हैंड वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टर क्या हो गया, ब्रेन हो गया। तो बाकी क्या हो गया कि उस वर्क को परफॉर्म करना, बाहर की इंफॉर्मेशन को लेके आना, क्या चल रहा है वो देखना सेक्रेटरी करता है। इसलिए अगर डायरेक्टर ब्रेन है कंपनी का, तो ये आंखें, कान और हाथ है कंपनी का, और ऑफिसर के रूप में काम करता है एज पब्लिक से अच्छा रिलेशन मेंटेन करना, पब्लिक में क्या चल रहा है, कंपनी के प्रति रवैया क्या है, वो सारा देखना भी सेक्रेटरी का वर्क होता है। तो ये ओवरऑल हमारा क्या है, कंपनी के जो सिस्टम है सेक्रेटरी का। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सेक्रेटरी वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है कंपनी के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करने वाले हैं इसके फंक्शन, पावर और ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, और देखते हैं अगर ज़्यादा लंबी बनी तो थोड़ा लाइबिलिटीज़ हैं, रोल है, तो ज़्यादा लंबी फिर क्या होता है, बच्चे बोर हो जाते हैं कि बहुत लंबी हो गया। थोड़ा सा ये लाभ भी है, थोड़ा कानून की बात आ जाती है, एक्ट की बात आ जाती है, तो थोड़ा सा वहाँ पे उस चीज़ को थोड़ा डिटेल में भी जाना पड़ता है ताकि कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पूरी कोशिश करेंगे कि कल हम पावर लाइबिलिटीज़ तक हम कर लें या फिर चैप्टर को कंप्लीट करें। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।